कोई ये कहेगा कि भाई बहुत पाप काट लिए, लेकिन अरे भाई मुक्त भी होना है, भगवान के धाम भी तो जाना है। क्या फिर भाई पाप कट गए इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं जो है दोबारा जन्म नहीं लूंगा। तो पाप तो काट ली भाई साहब आपने, लेकिन ये बताइए कि मुक्त कैसे होंगे? मुक्ति होने के लिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना। पाप से तो मुक्त हो गया, पाप से मुक्त हो गया नाम के द्वारा, लेकिन मुक्त कैसे होगा? तो उस पे भी ये क्या कह रहे हैं जरा देखिए, स्कंद पुराण। सकृद उच्चारितम येन हरिर इत्यक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सकृद उच्चारितम येन, एक बार भी कोई व्यक्ति हरि इति, हरि ये दो शब्द हैं, हरि इस प्रकार से बोलता है एक बार, इति अक्षरद्वयम ये दो अक्षर बोल देता है, तो कहता है बद्ध परिकरस्तेन, वह बद्ध अवस्था से भगवान का परिकर बनने के लिए मोक्षाया गमनम प्रति, वह मोक्ष के लिए और गमन करता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अरे भाई हमने तो आज 28,000 नाम कर लिए हैं, एटलीस्ट 16 वाला इसने कर लिया, तो हमारा क्या हुआ? हमें तो विमान आता हुआ नहीं दिख रहा है। ध्यान देना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। ये महाराज जी बड़ा अच्छा समझा रहे थे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब मैं हो सकता हो कि बेड पे लेटा हूँ, लेकिन मैं कहूंगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब कुछ समय के बाद मैं दिल्ली जाने के लिए उद्यत होऊंगा, तैयार होऊंगा, मेरी गाड़ी आ जाएगी, मैं बैठ के जाऊंगा। तो उसी प्रकार से एक बद्ध जीव जगत में फंसा हुआ है, भगवान से विमुख है। तो जैसे ही उसने भगवान का नाम उच्चारण किया, अब वह मुक्ति के पथ पे है। जैसे समझिए कि मान लीजिए एक रोड है और रोड में व्यक्ति उल्टी दिशा में जा रहा है। मान लीजिए कृष्ण है पूर्व दिशा में, तो वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो जैसे ही जान अनजान कैसे भी उसने हरिनाम उच्चारण कर लिया, उसको पता ही नहीं चला, लेकिन उसका डायरेक्शन घूम गया है। भले ही वो कृष्ण से अभी बहुत दूर है, लेकिन उसका डायरेक्शन घूम गया। अब वह भगवान की तरफ क्रमशः आगे बढ़ता चला जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी इस संबंध में बड़ा अच्छा कहते थे कि विदेशी लोग भगवान से 100 कदम दूर हैं, लेकिन वे भगवान की तरफ जा रहे हैं। और भारतीय लोग, जो भारतीय शरीर जिसको प्राप्त हुआ है, वह भगवान से मात्र 10 कदम दूर है, लेकिन भगवान से उल्टा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई अनजाने में भी भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो वह मुक्ति की ओर भी, इसी लिखा है मोक्षाया गमनम प्रति, वह मोक्ष के लिए भगवान के धाम की तरफ अब वो चल पड़ा है, इस जगत में नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीव जो है वह जगत से मुक्त होकर के गोलोक की प्राप्ति करता है। तो इसलिए समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि हम केवल पाप काट रहे हैं भगवान का नाम उच्चारण करके, अपितु हमारे मुक्ति का भी यही साधन है। मुक्ति का मतलब है भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवान के धाम जाने के लिए। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि भाई अगर एक शब्द बोलने से आप वहां पे चल पड़े हैं, तो और शब्द बोलने का मतलब क्या हुआ? चल रहे हैं। अब कौन कितनी स्पीड में चलना चाहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रभुपाद जी ने एक स्पीड तो बोली दी है। भाई कहीं कहीं लिखा रहता है कि 100 की गति से आगे अधिक नहीं जा सकते, है ना। लेकिन कहीं कहीं यह भी लिखा रहता है कि 40 से नीचे नहीं चला सकते। देखे हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको मुक्ति चाहिए, भगवान के धाम जाना है, तो कम से कम 16 माला की स्पीड में चलना पड़ेगा। अब उससे कम जाएंगे तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी बोले 16 माला की स्पीड, इससे कम नहीं चलाना अगर भगवान के धाम जाना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज बात बात को समझिए। भारतीय होने के नाते किसी को पूछो बेटा गीता में विश्वास है? हाँ प्रभु जी गीता तो मानते हैं। पढ़े हो? नहीं पढ़े नहीं। ये है भारतीय होने के नाते एक पीछे हमारा इतना बैकअप है, इतना बैकअप है। भागवत में हम जब पढ़ाएंगे आप देखेंगे 5वें स्कंद में कहते हैं देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मानव शरीर मिल जाए इस भारत भूमि में, और मैं जिसमें मैं भक्ति कर सकूं। ध्यान देना, भक्ति करने वाला शरीर अगर मानव वाला मिल जाए तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं। भागवत में है, कुछ लोग दिखा सकता हूँ। और हम सब लोग को ये प्राप्त हुआ है, प्रमाणिक है, हमको झूठ नहीं बताया जा रहा है। अब उस पर भी कोई ना करे तो क्या करें बताइए। इसी जगत के बस इतना, मेरे को 1 इंच जगह नहीं मिली, अरे जीते जी भी 3/6 चाहिए, और हम लोग कब्रों में नहीं जाते हैं, हम लोग को जला दिया जाता है, तो भी शरीर में 3/6 का स्पेस चाहिए। क्यों लड़ रहे हैं इसके लिए? अगर घर में किसी प्रकार की परेशानी है कि हमको इतना नहीं मिला उतना नहीं मिला, बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमारा हमारे पिताजी के पास बहुत स्पेस है। पिताजी कौन है आपके? एक ही है, सबके पिताजी एक ही है, कृष्ण है। उनके पास बहुत बड़ा फ्लैट है। अब मेरी आवाज आ रही है? इट सीम्स नेट डाउन हो गया। ओ कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ओ हरि बोल। अरे ओके, हाँ वो नेट बीच में डाउन हो गया। तो अपने पिताजी के पास बहुत क्या कहते हैं स्पेस है। ये जेल में मान लो जेल में 2 कैदी हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, भाई तुम मेरे इसमें इस जोन में मत आना, उस जोन में आना। व्हाट इज दिस?
हमको बाहर निकलना है और भगवान के धाम वापस जाना है। तो वहां पे कोई टेंशन नहीं ना। दूध, हम अपने ब्रह्मचारियों को बोलते हैं बेटा दूध के लिए मत लड़ो, गोलोक पहुंच जाओगे वहां पे दूध का सागर पीते रहना, नहाते भी रहना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे कैसे करके भक्त अपना जीवन चला ले और कम से कम में चलाए ताकि भगवान की भक्ति करने के मिले। हरे कृष्ण मंत्र की स्पीड अच्छी से चल सके। जैसे कि हमारे यहाँ पे हरि गोपाल प्रभु हैं, अभी इनको पकड़ लेते हैं। अब प्रभु माता जी आपको पता नहीं है, प्रभु जी कर रहे हैं 16 माला, आप पता नहीं कितना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब मान लो आप दोनों लोग मर गए, मरना तो है ही। अब मैं एग्जांपल देता हूँ पति पत्नी को, तो दोनों लोग मान लो बगल बगल मर रहे हैं, प्रभु जी कर रहे हैं 16 माला, ये नहीं कि इनके लिए आ गया वैकुंठ से विमान, आप ताकती रह जाओगे अरे ये तो मेरे पति कहाँ चले गए। तो ये चतुर है, आपको बता नहीं रहे कि ये 16 माला करने वाला व्यक्ति इसी जन्म में भगवान के धाम चला जाएगा। जैसे हमारे रुद्र के बगल में बैठा भक्त है, मेरे ख्याल से 16 माला करते होंगे। तो हमारे आकाश प्रभु के तो पूरी फैमिली 16 माला कर रही, तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग 16 माला कीजिए और ये इस जन्म में बस भगवान के धाम पहुंच जाना। तो आप देख रहे हैं कि मुक्ति के लिए भी भगवान का नाम का ही आश्रय लेना है।